तो पहली चीज़ है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आम भाषा में कहूँ तो पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लेन देन है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है आम परिवार को। आम क्या है, ये तो बड़े परिवार, छोटे अमीर गरीब सबको ही दिक्कत हो रही है इससे। तो एक चीज़ आप देखते होंगे, किसी की 20,000 रुपये तनख्वाह है या 50,000 है या 2 लाख रुपए तनख्वाह है, एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे उसके अंदर, वो ये है कि कुछ बच नहीं रहा उसके अंदर ना, उसमें बरकत ख़त्म हो गई है। जबकि 50,000 1 लाख रुपए अच्छा खासा अमाउंट होता है। खाने में कितने पैसे खर्च होते हैं, राशन 10,000 रुपये 15-20,000 रुपये बहुत होता है राशन, लेकिन तब भी आदमी को 50,000 के 1 लाख रुपए भी कम पड़ रहा है। और फिर और पैसे हासिल करने के लिए आदमी गलत काम में मुब्तला हो रहा है, वो कुछ नहीं देख रहा। तो मैं आपसे बताऊं, हमारी छोटी से लेके बड़ी चीज़ें सब EMI पर हैं, बैंक से जुड़ी हुई हैं। और रिबा, इंटरेस्ट और बैंकिंग सिस्टम ये एक ही है, क्योंकि कोई भी बैंक बिना इंटरेस्ट के उसमें उसका प्रॉफिट होता है, उस बिना उसके वो आपको कोई लोन नहीं देगा। ये फॉर्मेलिटी वाली बात होती है या फिर गुमराह करने वाली बात है कि कुछ और नाम की प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह ये है, तो वही चीज़ वो। तो कुल मिलाकर जो ये मैं आपसे बता रहा था कि हमारी छोटी बड़ी चीज़ें सब EMI पर है, लोन पर है। तो हमारा घर लोन पर है, हमारी कारें लोन पर है, हमारी 2 व्हीलर लोन पर है, पंखे लोन पर है, फ्रिज लोन पर है, AC लोन पर है, और हमारे क्रेडिट कार्ड सब लोन पर है, उनसे हम शॉपिंग करते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी जो मेन इनकम है उसका सारा जो मेन इनकम को, तो ये सब चीज़ें EMI सब ले जा लेती हैं, बचता क्या आदमी पे, कुछ भी नहीं। और इन बैंकों वालों की एक पॉलिसीज़ है, आप हमेशा ध्यान देखना कि सर लोन ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये हमको ना कर्ज़े में डालने की आदत पड़वा चुके हैं। और हमें ना कर्ज़ा लेने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमें लगता है जैसे बाद में देना है, देना तो है ही नहीं। और ख़ासकर जैसे जिसमें लंबी किस्तें चलती है, जैसे कार की किस्तें हैं या घर की किस्तें हैं, इसमें आदमी ले तो लेता है, उसके बाद पछताता बहुत है कि एक तारीख ऐसा आती है और फिर उस पैसे को कवर करने के लिए वो सही गलत नहीं देखता। आप देखते हो बहुत फ्रॉडबाजी चलती है, कोई सही नहीं देख रहा, वो कहाँ से देखेगा, उस पर इतनी जिम्मेदारी है, उसे अपनी खर्चे इतने भरने हैं, अपने बिल्स उसके इतने पे करने हैं उसको, कि वो सही गलत नहीं देख रहा, हराम हलाल कुछ नहीं देख रहा वो। तो पहली वजह तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस हो ही रही है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे बता रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ कैसे होते हैं, देखो अब जब इनकम इंसान की कम है और EMI में चीज़ें जा रही हैं तो स्ट्रेस होता है फैमिली में, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, और टेंशन से सारी बीमारियाँ लगती हैं, ये सब चीज़ आप जानते ही हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो इंटरेस्ट सिस्टम है ये दिखावे की ज़िंदगी को बहुत प्रमोट करता है। अब किसी को जैसे 8-10 हज़ार रुपये के मोबाइल में भी सारी काम होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसे 1 लाख रुपए का आईफोन ही चाहिए। पर बैंकिंग सिस्टम ने उधार बांट कर लोगों को ना शो ऑफ करना सिखा दिया कि आप बाद में किस्तें दे देना, आप 1 लाख वाला मोबाइल ले जा लिए। अब उसकी पॉकेट अलाउ कर रही थी उसे 10,000 रुपये की, लेकिन वो 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपये का मोबाइल लेकर घूम रहा है। वो सोसाइटी के अंदर शो ऑफ क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही कारों में है, अब तो सेकेंड हैंड गाड़ी ये भी सब किस्तों पर है, नहीं तो अवेलेबल है ही। लोगों की पॉकेट में इतनी जान नहीं है जितना वो शो ऑफ करते हैं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि सोसाइटी में तो हर कोई रह रहा है, जंगलों में तो नहीं रह रहे हम। तो दिखावे की ज़िंदगी, एक दूसरे को हिरसखोरी से, आप ये खुद देखिए कि उसने इतना बड़ा घर बना लिया, मैं उससे बड़ा घर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोन मिल रहा है ना। अगर अपनी कैश की कमाई से बनाए ना तो ज़मीन भी खरीदनी बहुत मुश्किल है आजकल। तो ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। और शो ऑफ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि देखो, एक सुखी परिवार चल रहा था, अब बराबर वाले ने थोड़ी महंगी गाड़ी ले ली और उनके पास या तो छोटी गाड़ी है या उनके पास कार नहीं है, तो बच्चे और बीवी परेशान करना शुरू कर देंगे अपने फादर को या हस्बैंड को कि हमें भी इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए। तो वो बेचारा
हस्बैंड परेशान हो जाता है टेंशन में। जो जॉब वाला होगा, अगर वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ पर रिश्वत ली जा सकती है, वो ना ले रहा हो लेकिन अब वो लिएगा क्योंकि उसकी सैलरी फिक्स है, उसमें से खर्चे पूरे हो रहे हैं। अब बड़ी गाड़ी चाहिए है और बड़ा घर चाहिए है और लोगों को दिखावा करना है, तो रिश्वतखोरी, करप्शन यहीं से शुरू होता है। मैं आपसे बताऊं, आप ना चीज़ों को गहराई से समझिए कि ये इंटरेस्ट कहाँ चीज़ों को पकड़ रहा है, इंसान की नब्ज को कहाँ टारगेट कर रहा है ये चीज़। और ये चीज़ें दिखावे की क्या ज़िंदगी, हम फेक ज़िंदगी होगी हमारी ना, रियल बिल्कुल नहीं रहा। हर आदमी अपना आप को सड़क पे ऐसे निकलेगा जैसे इससे बड़ा करोड़पति कोई ना हो, और अंदर के हालात आप जानते हो। किसी से 10,000 रुपये उधार ले लेगा तो वो देने मुश्किल ही क्या नामुमकिन हो, चक्कर काटेगा, उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा मार्केट में और सोसाइटी में देखते हैं। अपने शौक़ पूरे किए जा रहे हैं उधार की ज़िंदगी पर। और आप एक चीज़ नोट करना, जिनके बिजनेस हैं वो ये चीज़ जानते होंगे कि एक ओडी अकाउंट होता है जिसमें लोन देता है बैंक बिजनेस करने के लिए। तो जिसके ओडी अकाउंट है, लोन अकाउंट जिसे कहते हैं, उनकी चाहे 50 लाख की लिमिट है, 30 लाख की है, 10 लाख की है या 1 करोड़ की है, जिन्होंने एक बार खोल लिया ना, उनका बंद नहीं होता ये खाता, चाहे वो कितनी अच्छी सेल हो उनकी। मैंने खुद देखा है, मैंने एज एन अकाउंटेंट काम किया काफ़ी सारी कंपनी में, तो मैंने खुद उनके देखा है कि जहाँ उन पे पेमेंट आती थी तो वो और स्टॉक ले लेते थे और माल भर लेते थे उससे। उनके कभी बंद नहीं होंगे और हर महीने का हज़ारों लाखों रुपए इंटरेस्ट जाता है इनका। तो ये तो एक ऐसी लत है इंटरेस्ट की और लोन की, कर्जे की, जो आदमी को पड़ जाए तो छूटनी बहुत मुश्किल होती है। और इसने पूरी दुनिया के लोगों को शिकंजे में ले लिया है, मैं आपसे बताऊं।